नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ईरान और अमेरिका की बातचीत विफल हो गई है। दोनों दल अपने-अपने देश वापस चले गए हैं इस्लामाबाद से। अब यहाँ से आगे क्या होगा? जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार शीतल पी सिंह जी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार रवीन जी, नमस्कार आपके दर्शकों को, नमस्कार आपको भी, परिवार को। थैंक यू सर। सर ये घटनाक्रम क्या हो गया? इसके आगे कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? नहीं, ये सारे घटनाक्रम अफर्मेटिव हो रहे हैं। जिस दिन सीज फायर हुआ है उस दिन से इसने सही दिशा लेना शुरू किया है। अब ये बातचीत से तय होगा। ये उन लोगों को समझ में आ गया है जो इसको युद्ध से तय करना चाहते थे। तो ये हमें नहीं इससे निराश होना चाहिए कि एक मुलाकात में बातचीत सब फाइनल क्यों नहीं हो गया, तुरंत कोई ऐसी घोषणा क्यों नहीं हो गई जो हमारे कानों को अच्छी लगे सुनने में और दुनिया को उसकी समस्याओं से निजात दिला दे। नहीं, ये इतनी सरल बातें हैं, नहीं ये इतनी सरलता से तय होती हैं। जो बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि 79 में जब रिवॉल्यूशन हुआ ईरान में, और वहां आप कह सकते हैं शिया इस्लाम की सत्ता आई, खमनेईज वगैरह जब उसके वो बने, पिलर बने, उसके बाद से ये पहली बार है कि अमेरिका और ईरान के बीच इतने उच्च स्तर के अधिकारियों की आमने सामने, भले ही नहीं बैठे, एक ही होटल के दो अलग अलग कमरों में बैठ के 21 घंटे तक बातचीत चली हो। इसके पहले सारी बातचीत बैक चैनल से हुई है, इनकी प्रॉक्सीज ने की हैं, इधर उधर हुई हैं। पहली बार है कि दोनों के डेलीगेशंस आए, दोनों सरकारों के बयान आए, दोनों सरकारों के शीर्ष लोगों तक बात थी और सबकी उसमें सहमति थी। फैसला नहीं हुआ, ठीक है, अभी फैसला होगा, लेकिन आज इस बात पे एक राय बन गई है कि बातचीत से ही ये फैसला हल होगा। जी। तो यहाँ से लेकिन बयानबाजी तो ठीक नहीं हो रही है सर। ट्रंप के बयान या ईरान के बयान भी जिस तरह से सुनने में आ रहे हैं वो तो थोड़े से निराशाजनक है। नहीं, निराशाजनक नहीं है। दोनों पक्ष जो है अपने अपने मुद्दों पर अभी जैसे कहते हैं ना कि बुली करेंगे। अमेरिका चाहता है कि वो अपने मनपसंद चीजें ईरान से तय करा ले। ईरान समझता है कि अब युद्ध इतने दिन लड़के अमेरिका को हिंदी समझ में आ गई है और उसके हाथ में होर्मुज नाम का लेवरेज है। तो अब जो बात होगी, वो जो 27 फरवरी तक जो बात थी, वो बात अब बदल गई है। तब ईरान के पास कोई लेवरेज नहीं था और ईरान सहमत हो गया था पूरा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम विथड्रॉ करने पर। लेकिन अब उसके पास होर्मुज नाम का एक लेवरेज है, 40 दिन के युद्ध का एक्सपीरियंस है, जिस युद्ध ने यह साबित किया है कि उसकी न रिजीम बदली जा सकती है, न उसे डराया जा सकता है, न उसे झुकाया जा सकता है। लड़ने को आप लड़ सकते हैं, साल 2 साल लड़े, 4 साल लड़े, आप उनके कुछ कुछ हजार लोगों को मार सकते हैं, शायद लाख 2 लाख लोगों को मार दें, स्कूल तोड़ सकते हैं, पुल तोड़ सकते हैं, नदी खराब कर सकते हैं, बिजली काट सकते हैं, जीत नहीं सकते। ये अमेरिका को समझ में आ गया है और ईरान को यह समझ में आ गया है कि इससे उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन जो भी बात वो करेगा उसमें उसको कुछ न कुछ फायदा ही होगा, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा जितना नुकसान उसका हो सकता था वो हुआ था। उस पर सैंक्शन लगी हुई थी, चीन और रूस के अलावा उसका कहीं व्यापार नहीं था। उसका व्यापार न होने की वजह से उसके पूरी करेंसी पर, इकोनॉमी पर, सामाजिक जीवन पर, सब चीजों पे असर था। उसके लोगों की अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं और वो सब चीजों में बहुत दिक्कतें थी। तो ये सब चीजें जो उसके लिए कठिनाई थी, वो सब चीजें जो है उनमें अब जो भी तय होगा वो कुछ न कुछ गेन करेगा। उसका पैसा विभिन्न जगहों पे लोगों ने रोक रखा था, जहां जहां था वहीं रुक गया था। अब स्थिति ये हुई कि वो स्थिति बदल रही है। जो भी तय होगा इस स्थिति से बेहतर होगा। तो उसके लिए तो स्थिति अभी जैसे हुआ है, इस युद्ध के दौरान ही उसका तेल बेचने की उसकी सैंक्शन हट गई जी। और होर्मुज पे वो कह रहा मैं टैक्स लगाऊंगा। चलो वो टैक्स नहीं लगाता कल को, लेकिन अगर उसकी सैंक्शन ही हट जाती है, उसका पैसा ही रिलीज हो जाता है, इसके एवज में वो जो 27 फरवरी को कह रहा था वही मान लेता है कि हम चलो यूरेनियम और इसका इनरिचमेंट नहीं करेंगे और इस यूरेनियम को कहीं एक मीडियम गारंटी में रूस या चीन के यहाँ रख देते हैं, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ये होगा उसका।
लेकिन इसकी वजह से अगर वो हॉर्मुज खोलता है और उसके ऊपर सैंक्शन और वो सब हट जाती है, तो ईरान तो उसके लिए तो सफलता हो गई, इससे बड़ी सफलता क्या होगी। एकाएक जो है उसके पास तेल है ही है, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी आबादी है, और एक युद्ध में मिली हुई सफलता। तो ईरान ईरान को जहां वो था उससे नीचे कहां आप भेजोगे भाई। स्टोन एज कह तो सकते हो, आप भेज नहीं सकते ना। तो जो भी ईरान को मिलेगा वो ईरान के गेन में जाएगा। जी, उनके लिए फायदा ही होगा अब यहाँ से। तो जी। ये जो पैसे की हम बात कर रहे हैं सर, ये थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए ना, ये कौन से एसेट फ्रीज हो गए थे कि और किस वजह से हो गए थे, तो उनका क्योंकि सैंक्शंस लग गए थे इस वजह से हो गए थे सर। देखिए, अमेरिका जो है उसके पास दुनिया की व्यवस्थाओं का भी नियंत्रण है। अमेरिका और पश्चिम दोनों के पास पहले द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो साम्राज्य था वो, उसमें सबसे बड़ा साम्राज्य ब्रिटिश था। बाकी जो थे वो यूरोपियन साम्राज्य थे, सबकी अपनी अपनी कॉलोनीज वगैरह थी। दुनिया इस तरह से उन्होंने बांट रखी थी। दोनों युद्धों में उस बंटवारे को ज्यादा हिस्सा कौन ले ले, इसके लिए लड़ाइयां हुई। उन लड़ाइयों के बाद फिर तय हुआ कि इन लड़ाइयों से कोई हल नहीं निकलता, नुकसान बहुत होता है दुनिया का। तो दुनिया चलाने के लिए क्या किया जाए, यूनाइटेड नेशंस, WTO, ये बहुत सारे कायदे कानून बने और दुनिया को उस तरह से चलाने की कोशिश हुई। लेकिन दुनिया पर जिन लोगों का नियंत्रण था वो अपना नियंत्रण बरकरार रखने के लिए इन कानूनों का अपने हक में इस्तेमाल करते रहे और तोड़ते भाड़ते रहे। अमेरिका ने इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। उसमें उसका ये सब भी था कि बैंकिंग पर, बीमा पर, मैरीटाइम, नेवी पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर और तेल के व्यापार को डॉलर में करने पर, इस सब पर उसका नियंत्रण था। तो इसका फायदा लेके जब जब जिस देश को वो दंड देता था या उससे कोई विरोध प्रकट करता था, तो सैंक्शन लगा देने का मतलब होता था कि उस देश का राशन पानी बंद, जैसे गांव में कहा जाता है कि भाई पंचायत तुम्हारा राशन पानी बंद कर रही, तुम्हारे चूल्हा चौका कोई नहीं जाएगा, शादी ब्याह में नहीं जाएगा। तो आदमी को डिप्राइव कर दिया जाता है उसके सोशल राइट से। यहाँ उसके सोशल और इकोनॉमिक दोनों राइट से डिप्राइव करने की ताकत अमेरिका के पास थी और यूरोप उसके साथ था। नाटो के रूप में उसके पास एक सैनिक संगठन भी था। तो जैसे पैसा कुवैत में पड़ा है, इराक में पड़ा है, कहीं और पड़ा है, अमेरिका में पड़ा है, ब्रिटेन में पड़ा है, तो एक आदेश के साथ वो सब जगह रोक लिया जाता था कि अभी ईरान को हम नहीं देंगे जब तक बात नहीं होगी, कोई तय नहीं होगा या वो मानेगा नहीं। तो इस तरह से उसका बहुत सारा पैसा दुनिया में बहुत जगह रोका हुआ है। और ये चूंकि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ, चीजें और खराब ही होती गई और वो अपना काम करता रहा। इस बीच उसका जैसे भारत से ही 2019 मई के बाद संबंध टूट गया था। भारत के साथ जो व्यापार था, भारत सरकार ने अमेरिकी सैंक्शन के चलते लेन देन बंद कर दिया था। फिर चाबहार में इन्वेस्ट किया, लेकिन बाद में अमेरिकी सरकार के दबाव में इस साल बजट में चाबहार से भी अपने को चुप कर लिया, पैसा खर्च करने के बावजूद। सिर्फ चीन और रूस उसके साथ बने रहे। उसका 90% तेल चीन को जाता था, चीन से उसको युआन मिलता था, युआन से वो चीन में बनी चीजें खरीदता था। दुनिया में एक रंग का उसका कैरेक्टर बन गया था। उससे ही वो इस लेवल पे पहुंचा कि जिस लेवल पे वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का सामना कर रहा है 40 दिन से, जिसके साथ इजराइल जैसा एक विकसित देश भी है उसी खित्ते का, जो सैनिक रूप से बहुत प्रभावशाली है और बहुत आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस है। इन दोनों का वो मुकाबला कर रहा है और इन दोनों के मुकाबले में उसने इतने दिन गुजारे कि अभी लग रहा है कि वो पता नहीं कितने दिन और गुजार सकता है। तो उसका तखमीना लगाना मुश्किल है। उसकी जो मुकाबला करने की क्षमता है, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल और वो क्षमताएं जो है उनमें कोई खास परेशानी नहीं हुई है। बल्कि जी। ये हुआ है कि उसके बारे में जो समझ है बदलती रहती है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशन वहां पहुंची जहां अब अमेरिका को उसके सामने एक प्रस्ताव के तहत, जो कहा जाता है कि अमेरिका ने ही इनिशिएट किया पाकिस्तान के जरिए, आमने जी। सामने बात करनी पड़ रही है। और उस मेरा कुछ आमने सामने बातचीत में भले ही आज कोई नतीजा न निकला हो, लेकिन उसमें एक संभावना है कि जो नतीजा निकलेगा बातचीत से निकलेगा। और इसलिए बातचीत फिर होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, कब होगी, कौन करेगा, कौन कराएगा, ये सब आने वाले दिनों में हमारे आपके सामने आएगा। सामने आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव लग रहा है सर हमको ना, कि कम से कम बातचीत की टेबल पर आए। दुनिया में जो भी विशेषज्ञ इस पर बात कर रहे हैं, उनमें अधिकांश का मत है कि ये एक अफर्मेटिव डेवलपमेंट है। जी। लेकिन हर चीज के निगेटिव भी होते हैं, प्रो एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी प्रो एंड कॉन्स होंगे ही होंगे। तो ऐसे लोग भी हैं जो इसमें नकारात्मकता देख सकते हैं, जैसे हमारे टीवी चैनल
अ, वो इस बात से खुश हो सकते हैं कि बात इस्लामाबाद में थी और तय नहीं हुई, लेकिन ये एक बहुत ही बचकाना किस्म का निष्कर्ष होगा। जो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मामलों को पढ़ लिख रहे हैं, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उनके अनुसार चांसेस है कि ये आगे जाएगा। अब जो बात हुई है बहुत बड़े बड़े डेलीगेशंस के बीच, अब बात होगी ब्यूरोक्रेसी के बीच। ये जो चीज है ये रुकेगी नहीं, लेकिन इसमें दोनों पक्षों की जो बातें हैं उसमें दोनों पक्षों को अपने कदमों में कुछ परिवर्तन करने होंगे फ्यूचर टॉक्स के लिए। अब वो आने वाले दिनों में डिटेल्स आएंगे हमारे आपके सामने। इसमें ये सब भी होता रहेगा, थोड़ा बहुत शेखीबाजी, चूंकि देखिए अमेरिका एक डेमोक्रेटिक देश है, ईरान भी डेमोक्रेटिक भले न हो, उसे भी अपनी जनता को कन्विंस तो करना ही होता है। तो जनता कन्विंस तब होती है जब वो देखती है कि उसकी जो सत्ता है वो उसके इंटरेस्ट की सुरक्षा करने में और जो भी उसकी सोच समझ है उसमें वो सफल है। असफल के साथ कोई नहीं होता। इसलिए ये होगा कि आने वाले दिनों में हम इस तरह के डेवलपमेंट्स देखेंगे कि किसने क्या किया, लेकिन सब डेवलपमेंट्स अफर्मेटिव रास्ते पे होंगे, ये उम्मीद ज्यादातर लोगों को है दुनिया में, और मुझे भी इसमें कोई अंतर नहीं नजर आता। जी मेरी आवाज आ रही है सर? रवीन जी, आपकी आवाज नहीं आई जी। अभी अभी नहीं आ रही सर मेरी आवाज? कुछ आ रही, आ प्रॉब्लम है? रही, अब आ कुछ रही, आ रही। तकनीकी इशू हो गया है सर, तो हम लोग इस बातचीत को यही विराम देते हैं। ठीक और है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी खराबी हो गई, मेरा वीडियो भी नहीं दिख रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, मेरा तो आ गया होगा आपके पास आपका आ तो गया, आपका आ शायद। गया। आप ही का चलिए चाहिए ठीक था सर। है।